Hello students, welcome to class 5th. How are you all? I think you all will be fit and fine. As you know that today we will continue our third chapter of SST subject. The name of the chapter is Natural Resources. In this chapter, we are discussing about the natural resources that nature has provided us. After it, we will discuss about the classification of natural resources. How can we use them and how can we conserve them for long lasting time? Okay, let's continue our chapter. Okay students, here is our chapter number 3, natural resources. Today we are continuing it. Firstly we will discuss about the classification of natural resources. यानी कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं दी हैं इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम कैसे बांट सकते हैं. ओके, हियर नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लिविंग रिसोर्सेज और बायोटिक रिसोर्सेज. नेक्स्ट वन इज़ नॉन लिविंग रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज. मतलब लिविंग मतलब जो जीवित चीज़ें हैं जिसमें जीवन होता है, और नॉन लिविंग जिसमें जीवन नहीं होता है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी जो हमारी प्रकृति ने, हमारे इन्वायरमेंट ने जो भी हमें वस्तुएं दी हैं, उन्हें हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज. यानी कि जीवित और अजीवित जो चीज़ें हैं उनमें लिविंग रिसोर्सेज रीजनरेट. जो लिविंग रिसोर्सेज हैं वो रीजनरेट यानी दोबारा जीवित हो सकती हैं, यानी दोबारा बन सकती हैं इफ़ द कंडीशंस आर फेवरेबल. अगर जो परिस्थितियां, यानी अगर हमें ऐसा माहौल मिले, जिस तरह से आप मान लिए जो सूरज है, सूरज की रोशनी है वो प्रतिदिन हमें मिलती है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं. फेवरेबल मतलब डेली सूरज डेली निकलेगा तो हमें डेली उसकी जो है ऊर्जा मिलेगी या उसका प्रकाश मिलेगा. फॉर एग्जांपल ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर, जैसे फॉरेस्ट है, यदि हम फॉरेस्ट को काट देते हैं, जंगलों को अगर हम काट देते हैं तो उन्हें दोबारा उगाया जा सकता है. क्रॉप्स को अगर हम काट देते हैं तो दोबारा उगाया जा सकता है. इसी तरह घास है. वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स हैं. अब ये वाइल्ड मतलब जो जंगली जीव हैं, या डोमेस्टिक जो पाले जाने वाले पशु हैं, जैसे मुर्गियां पालन की जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मुर्गी को मतलब अगर एक बार मुर्गी को मार दिया तो मतलब वो दोबारा जन्म नहीं ले सकती. उस जैसी मुर्गियां हमारे पास और भी हमें उपलब्ध हो सकती हैं. वाइल्ड जो जंगली जीव हैं वो भी, जैसे हम उनसे डेली जो है दूध प्राप्त करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं, या जैसे ये सारी चीज़ें हमें जो रूटीन में मिलती रहेगी, यानी कि ये दोबारा रीजनरेट की जा सकती है, दोबारा प्राप्त की जा सकती है. नेक्स्ट है नॉन लिविंग रिसोर्सेज, यानी कि वे वस्तुएं, वे चीज़ें जो जिनमें जीवन नहीं होता. इंक्लूडेड लैंड, जैसे कि इसमें जो अगर हम नाम बताएं, एग्जांपल अगर हम ले तो लैंड, वाटर एंड एयर. ये जो चीज़ें हैं ये नॉन लिविंग हैं, क्योंकि इनमें जीवन नहीं होता. आप समझ भी सकते हैं कि जो ये जो चीज़ें हैं, ज़मीन है, पानी है, हवा है, ये सारी नॉन लिविंग हवाएं ये है जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं होता. दीज आर इनएग्जिस्टेबल. इनएग्जिस्टेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक रहती हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल यानी कि दोबारा न्यू किया जा सकता है. ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, यानी इनको दोबारा बनाया जा सकता है. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन लिविंग रिसोर्सेज. ये देखिए मिनरल्स हैं जो हमारे जो खनिज पदार्थ हैं, फॉसल फ्यूल्स हैं जो ज़मीन से निकलने वाले जो हमें जो ईंधन वगैरह हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी क्या है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं. ये भी जो है हमारे, ये जो चीज़ें हैं, ये जो वस्तुएं हैं, ये भी क्या है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं. हावेवर दे आर एग्जॉस्टेबल, यानी कि ये क्या है, एग्जॉस्टेबल यानी लंबे समय तक ना रहने वाले.
ये ऐसे अगर हम इनको लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये यानी लंबे समय तक नहीं चलेंगे। सच रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी कि ये जो रिसोर्सेज हैं कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, यानी देखा जाए तो इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनको बनाने में दे टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, यानी कि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी मिलियन जो साल हैं वो लग जाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इस वजह से जो ये हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि जिनको जो जीवित नहीं किया जा सकता, यानी कि दोबारा तैयार मनुष्य के जीवन काल में एक बार जब ये अगर इनका इस्तेमाल करके यदि ये समाप्त हो जाएं तो इनको दोबारा नहीं तैयार किया जा सकता। इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़। जो हमारे उद्योग हैं, जो हमारी जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं, ये उद्योग धंधे हैं, इन चीज़ों के जो विकास के लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल, यानी कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने दिए जो चीज़ें, वो सभी रिन्यूएबल यानी कि दोबारा जो उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। सो वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली, इसीलिए हमें उसका जो इस्तेमाल है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोबारा जो है मनुष्य के जीवन काल में दोबारा बन के तैयार नहीं हो सकती, जैसे कोयला और पेट्रोल, क्योंकि इसे बड़ा लंबा समय लगता है दोबारा तैयार होने में। Some natural resources can be used directly by human beings। कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी नेचर ने जो वस्तुएं दी हैं उन्हें क्या है इस्तेमाल कर लेता है मनुष्य डायरेक्ट, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली, यानी मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ की जा सकती है। अदर हैंड, और बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अदर रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसीडेड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको मतलब यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ एयर एंड वाटर डायरेक्टली। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखते हैं तो हवा और जो पानी है उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वेयर एज जबकि जो मिनरल्स हैं दैट आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ओर्स हैव टू बी रिफाइंड इनटू अनयूजेबल स्टेज बिफोर दे आर यूज। जैसे कि हमारे पास मिनरल्स हैं, मिनरल्स को हम जो है आप ये जो है जब ज़मीन से निकाले जाते हैं, जो आपके ये मिनरल हैं ये जब ज़मीन से निकलते हैं तो ये इनमें बहुत सारी जो दूसरी चीज़ें मिक्स हो ही रहती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर हम पेट्रोल को देखते हैं तो पेट्रोल के अंदर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं इसमें और भी बहुत सारे जो हैं जो मिनरल्स होते हैं या मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिली हुई होती हैं। इनको रिफाइंड करना पड़ता है, साफ़ करके इसको यूजेबल बनाया जाता है, ऐसी स्टेज में लाया जाता है जिससे वो इस्तेमाल की जाए। यानी कि और जो मिनरल्स होते हैं उनको इनसे सेपरेट किया जाता है। तो इस वजह से तो ये जो रिसोर्सेज हैं इनको प्योरीफाई करके यानी कि साफ़ सुथरा करके, साफ़ करके, अलग अलग करके, सेपरेटली इनको अलग जो है करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट देखिए, पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इन अ कर्ड फॉर्म। यानी अगर हम पेट्रोल को देखें तो बहुत ही ये गाढ़ा तत्व मतलब बहुत ही गाढ़े रूप में ये जो निकलता है, इट इज़ रिफाइंड इनटू वेरियस फॉर्म, और इसको जो है ना रिफाइंड किया जाता है, साफ़ सुथरा मतलब साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो होता है, सच एज डीजल, केरोसिन, पेट्रोल एंड जो लुब्रिकेटिंग ग्रीस। यानी कि अगर हम देखें इसके अंदर से जो ये गाढ़ा तत्व जो हमें मिलता है उसके अंदर से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और लुब्रिकेटिंग जो ग्रीस है इन सबको सेपरेट किया जाता है। इस साफ़ करके पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, केरोसिन को अलग, और ये जो लुब्रिकेट ग्रीस होता है लुब्रिकेटिंग, इसको अलग किया जाता है, तब ये जो है यूज़ करने लायक बनता है। These products are then used in home and industries। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें जो सेपरेट कर दी जाती है
जो पेट्रोल अलग, केरोसिन अलग, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। फिर होम्स में यानी कि जो घर में इस्तेमाल करने लायक है, जैसे केरोसिन ऑयल है, और जैसे हम पेट्रोल वगैरह गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, डीजल वगैरह, तो जो चीज़ घर में इस्तेमाल करने लायक होती है वो घरों में इस्तेमाल होती है, और जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करने लायक होती है वो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल, पीपल यूज़ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन व्हीकल, यानी कि जिस तरह उदाहरण के लिए जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं, व्हीकल यानी अपने घर के जो वाहन होते हैं, जैसे गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, उनमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी गैस, सीएनजी गैस आर ऑल्सो यूज्ड इन होम एंड इंडस्ट्रीज़। और जो एलपीजी गैस है, आपको पता है, ये हम जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसको हम घर में जो है खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीएनजी गैसेस को हम जैसे घर में, गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी हम इस्तेमाल करते हैं। इन द 18th सेंचुरी कोल एंड स्टीम वर यूज़फुल एनर्जी सोर्सेज, यानी 18वीं शताब्दी में, अभी तो हमारे पास जैसे बहुत सारे जो हैं अन्य रिसोर्सेज हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब देखा जाए तो उस समय क्या होता था, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह को चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे स्टीम इंजन चलाया जाता था, और उस एनर्जी को यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ को चलाते थे। These days petroleum and the CNGs are used। तो उन दिनों क्या था, लेकिन अब अगर हम इन दिनों देखें तो इन दिनों क्या है कि पेट्रोलियम और सीएनजी जो गैसेस हैं इनका ज़्यादा यूज़ है। टुडे डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज़ ग्रोइंग ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। अब क्या है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास भी करते हैं, बिकॉज द ग्रोइंग ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन। यानी अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन को हम इस्तेमाल करें, जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा ना फैले। सच एज साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेट रिसोर्सेज यानी उसके विपरीत, यानी अगर हमारे पास कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन अगर फैल रहा है, तो उसका कुछ जो है उपाय ढूंढ रहे हैं कि कुछ उसका अल्टरनेट हो, ताकि मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट में है वो पॉल्यूशन ना फैले। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस तरह से जो सन है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल ऑलवेज बी अवेलेबल अस। जिस तरह से जो सौर ऊर्जा है वो क्या है, एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और वो जो सोलर एनर्जी है वो हमें डायरेक्ट हमेशा अवेलेबल होती है, हर समय, मतलब रात को छोड़ करके दिन में हमें किसी भी समय अगर हम देखें तो जो सौर ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द डे विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल। अगर हम जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करना चाहें, अगर हम इकट्ठा करना चाहें, तो वो हो सकती है किस तरह से, सोलर पैनल्स की हेल्प के द्वारा। अगर हम सोलर पैनल्स लगवा करके तो हम देखें हम सौर ऊर्जा को जो है इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। वेरियस होम अप्लायंसेस कैन बी रन बाय सोलर पावर। अगर देखें कि बहुत सारे जो घरेलू हमारे एप्लियंसेस हैं, जैसे कि फ्रिज हैं, टीवी है, कूलर हैं, जो सामान है जो मतलब हम देखें तो बिजली से चलता है, उसको हम सोलर पावर से चला सकते हैं, अगर हम सोलर जो है एनर्जी बनाते हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोलर प्रेशर कुकर, जिस तरह से देखिए उदाहरण के लिए है सोलर प्रेशर कुकर, यानी अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हम सौर ऊर्जा से यानी सूर्य की रोशनी से खाना बना सकते हैं। सोलर वाटर हीटर, हम सौर जो ऊर्जा है, सूरज की जो रोशनी है, प्रकाश है, ऊष्मा है, उससे हम जो है वाटर हीटर यानी कि सोलर वाटर हीटर आसानी से हम जो है वाटर हीटर का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर सकते हैं। फॉर एटसेट्रा। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा है, सूरज से प्राप्त रोशनी है, उससे जो अगर हम ऊर्जा बनाते हैं तो उससे हमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं, मतलब पॉल्यूशन नहीं होता, हमें पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। दस वी कैन बी राइटली कॉल्ड एज द सोलर ऑफ द फ्यूचर। इस तरह से हम इट कैन बी राइटली कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं कि द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, की ये जो है भविष्य का संसाधन है। यानी अगर हम इसे आसान, मतलब अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो आने वाले समय में जो है मनुष्य जो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और इन जो रिसोर्सेज को का ज़्यादा प्रयोग होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।